गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दो तीन दिन से आपको एक बात कहा जा रहा था, अपने आप को, अपने स्वरूप को जान लेना ही ईश्वर की तरफ चलना है। जो मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है, उसका संबंध उतना ही परमात्म तत्व के साथ जुड़ जाता है। और परमात्म तत्व के साथ संबंध जुड़ने के कारण जो उसका वास्तविक स्वरूप है, या ये कहा जाए कि उच्च शक्ति की जो अभिव्यक्ति है, वो उसके अंदर से होने लग जाती है। और जब उसके अंदर से होने लग जाती है तो वो संसार को प्रभावित करने लग जाता है। उसी व्यक्ति को अवतार, पैगंबर, ऋषि मुनि, संत, महात्मा उसी को कहते हैं। एक दिव्य पुरुष के रूप में उसकी शक्ति का उद्भव होने लग जाता है। परमात्म तत्व अनंत जीवन है। परमात्म तत्व ही अनंत जीवन है। वो एक सर्वव्यापी सत्ता है। वो एक सर्वव्यापी सत्ता है। परिवर्तन ही उसका शाश्वत नियम है। जो इस जगत के पीछे से अदृश्य रूप से काम करती है, उसका नियमन और नियंत्रण भी करती है, और वो ही उसे दृश्यमान जीवन भी देती है। और सदा सर्वदा उसके साथ अपने संबंध को भी बना करके रखती है। उसी अनंत, असीम और अनादि शक्ति का जो ज्ञान है, वो ही मैं हूं। आप सोच करके देखिए, आप शक्ति का एक बहुत बड़ा भंडार हैं। आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं। असाधारण बनकर के अपने वास्तविक स्वरूप को ज्ञात करना होगा। मुझे अंदर से एक प्रेरणा उठ रही है। आप प्रवचन को ऐसी जगह बैठ करके आज से सुनना शुरू करेंगे कि जैसे ही प्रवचन पूरा हो, प्रवचन के पूरे होते के साथ ही आप पीछे को लुढ़क जाएंगे, लेट जाएंगे और अपने आप को सब आसन में ले जाएंगे।
अपने आप को सब आसन करेंगे, सब आसन में लेकर के चले जाएंगे। यहां से परिवर्तन का अगला चरण शुरू होगा। स्वरूप अलग, शक्ति अलग। स्वरूप अलग, शक्ति अलग। आज से आप करना शुरू कर दें। जैसे ही प्रवचन पूरा हो, 10 मिनट के लिए केवल आप चित्त लेट जाएं, विचार को शून्य कर दें। चाहे नींद आ जाए, परंतु शून्य अवस्था में जाएंगे। कुछ ही दिन में आप देखेंगे, अभ्यास से अगर आप अपने विचार की धारा को रोक देंगे, तो आपको यह एहसास होने लग जाएगा, दिखने लग जाएगा अंदर से एक मेरी चेतना अलग है, मेरा शरीर अलग पड़ा हुआ है। क्योंकि अणु अणु का जो मूलाधार है वो परमात्म तत्व है। हाँ श्वेता बेटा, उसी तरह करना है। अपने आप को लाश बनाना है। मैं अभी कह रहा था, अणु अणु में एक ही सत्ता काम कर रही है, वो है परमात्म सत्ता। सब कुछ उसी से बनता है और उसी से बिगड़ता है। एक भेद आपको पता लग जाए अपने वास्तविक स्वरूप का, चेतन शक्ति से हम सब गतिशील हैं। चेतन शक्ति से हम सब गतिशील हैं और हम इतने गतिशील होने से इतने उसमें खो गए हैं कि शक्ति के अस्तित्व को भुला दिया और अपने अहम के अस्तित्व को रखा। पिछले दिनों मैं अहंकार की बात आपसे कर रहा था। और मैंने बताया था, एक जल के बिंदु में पूरा सागर समाया है, उसके सारे गुण उसके अंदर हैं। बस स्वरूप छोटा है। व्यक्तिगत जीवन और समष्टिगत जीवन में सीमित और असीम का भेद है, और ये भेद भी मिथ्या भेद है। तत्वतः तो दोनों एक हैं। जीवात्मा और परमात्मा भी एक हैं। भेद को नहीं समझ पाते। आत्मज्ञान ही उसका एक रास्ता है। जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन्होंने आत्मज्ञान का ही सहारा लिया है। तब उनकी अवस्था वहां तक पहुंची है। इसलिए जो शवासन की बात आपसे कही गई है,
वो आज से ही आप शुरू कर दें। सारा का सारा काम जो संसार का काम है केवल अनुभव के आधार पर चलता है। जब आपको स्वयं की अनुभूति होने लग जाएगी, वो भेद अलग अलग हो जाएगा, सब आसन में जाकर के वो भेद अलग अलग हो जाएगा, तो आपको लगेगा कुछ है जो मुझसे अलग है, कुछ है जो मुझ में समाया है, जो मुझे गति दे रहा है, वो कोई सत्ता है। इसी को सत्य कहते हैं। सत्य की प्राप्ति ही हमारा जीवन का लक्ष्य है। हम अपने जीवन का जो क्रियान्वयन कर रहे हैं, वही दिव्य प्रवाह हमारी चेतन सत्ता के साथ आकर के जुड़ा रहता है। वही इतना एकात्मकता उसने कर दी है, एकत्व इतना पैदा कर दिया है कि हम अपने वास्तविक स्वरूप को पा नहीं पा रहे। हमारी मर्जी है हम अपनी शक्ति का कैसे प्रयोग करें, परंतु नहीं, जीवन जिसने दिया है उसके अनुसार हमें चलाना पड़ेगा। बहुत सी कंपनियां मशीन बनाती हैं, मशीन को चलाने के लिए वो कैटलॉग भी साथ लगा करके देती हैं, जिसके द्वारा उसकी बनावट का कुछ बात बताई जाती है और इसके अलावा उसका प्रयोग कैसे करना है वो भी बताया जाता है। बनाने वाली कंपनी जो रास्ता उससे काम लेने का बताती है, उसी रास्ते से हमको काम लेना होता है। निर्माता उन गुणों को उस सिस्टम में डाल देती है, अगर उसके विपरीत आप चलेंगे, हिंदी के मास्टर से अंग्रेजी पढ़ाने के लिए कहा जाए और अंग्रेजी के मास्टर से गणित पढ़ाने के लिए कहा जाए, तो आप समझ लीजिए वो कितना पढ़ा पाएंगे, आप जानते हैं। परंतु उसी को अंग्रेजी से अंग्रेजी, हिंदी से हिंदी और गणित वाले से गणित पढ़वाया जाए तो उन्हें पढ़ाने में भी रस आएगा और पढ़ा भी पाएंगे। सृष्टा ने जिस तरह से इसका निर्माण किया है, बस उस भेद को हम समझ जाएं। अगर वो भेद हमें समझ आता है तो दिव्य प्रवाह का जो स्वरूप, इस दिव्य प्रवाह जो इस स्वरूप के अंदर समाया हुआ है, जो एकात्मकता उसके साथ हो गई है, भेद को नहीं कर पाते, उस भेद का पता लगेगा। दूसरा और कह रहा हूं, भेद तो कर ही नहीं पाते, अहम और आकर के सवार हो जाता है। और अहम इतनी बड़ी नशा है कि वो जीव को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। ऐसी कीचड़ है, ऐसी चीकट है जो आकर के उसको जकड़ लेता है। साधना से छूटेगा। स्पष्ट कर लें, मुझ में और भगवान में कोई अंतर, परमेश्वर में मुझ में कोई अंतर नहीं है। हम और हमारा ईश्वर सत्य के ही दो नाम हैं, दो रूप हैं। यही ज्ञान अथवा अनुभव, आत्म अनुभूति, आत्म प्रतीति, आत्म ज्ञान के
रूप में माना गया है। प्रतीति के साथ में चेतना का अटूट संबंध है। प्रतीति के साथ में चेतना का अटूट संबंध है। प्रतीति तो समझ रहे होंगे, एहसास होना, प्रतीत होना। जिसने अपने प्रति सर्वशक्तिमान की प्रतीति प्राप्त कर ली, वो सर्वशक्तिमान है, तो उसकी दुर्बलता अपने आप चली जाएगी। क्योंकि उसे निर्बलता का पता लग जाएगा। उसे निर्बलता का पता लग जाएगा, अपने अंदर समाई हुई कमी का पता लग जाएगा। प्रतीति ही प्रकट होती है। उसी के अनुसार उसका जीवन भी बनता चला जाता है। अपने प्रति जिस तरह की प्रतीति किसी को होने लग जाती है, उसी तरह की स्थापना उसके जीवन में होने लग जाती है। नेहरू विहार से बीना छोटी बीना को फोन करे, वो फोन कर रही है इस समय मुझे। अंकुर या कोई सा भी विशाल कोई भी हो, उसे फोन करके कहो इस समय क्यों फोन कर रही है, पूछिए। जिसका उपाय जो मैं बोल रहा हूं, इसका कोई और उपाय, सरल कोई और उपाय नहीं है। इससे सरल इसका कोई उपाय नहीं है। इसलिए सब आसन करें। ये प्रयास में जब आप अग्रसर होंगे तो आत्मज्ञान की तरफ बढ़ने लग जाएंगे। आत्मचिंतन ही व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। आत्मचिंतन ही व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। जब तक आत्म प्रतीति नहीं होगी, तब तक आत्म उपलब्धि आप नहीं कर सकेंगे। जब चिंतन अभ्यास पाते पाते अविचल, असंदिग्ध, अतर्क, अविकल्प की स्थिति पैदा हो जाएगी, आत्मज्ञान का जो दिव्य प्रकाश है वो आपके अंदर से विकीर्ण होगा। साधारण और असाधारण का भेद आपको पता लगेगा। सामान्य से दिव्य की ओर, व्यष्टि से समष्टि की ओर, संसार से परमात्मा की तरफ योगी अवतार सिद्ध पुरुष के रूप में आपका आविर्भाव हो। उसके लिए आज से आप सब आसन जरूर करेंगे, और उससे अगर कोई भी किसी तरह की निश्चित मानना परिवर्तन आपको महसूस होगा, जो भी परिवर्तन महसूस होगा, उस परिवर्तन को अंदर ही, उसके रस को अंदर ही अंदर पिएंगे, अभिव्यक्त नहीं करेंगे। उस परिवर्तन से दूसरों में परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे।
बात समझना ही हो तो पूछ लीजिए। जो परिवर्तन आपके अंदर आएगा, जैसे जैसे उसमें परिपक्वता पैदा होने लग जाए, वैसे ही वैसे उस परिवर्तन को आप उसका लोक मंगल के लिए प्रयोग करेंगे। लोक मंगल के लिए उसका प्रयोग करेंगे। व्यक्ति निर्माण से परिवार निर्माण, परिवार निर्माण से समाज निर्माण, यही युग निर्माण है। आप युग निर्माणी हैं। आपकी पहचान युग निर्माण है। आपका धर्म युग निर्माण है। अपनी पहचान बनाएं। दिव्य सत्ता जो लक्ष्य लेकर के आई है युग निर्माण का, आपका साथ देगी। शंका मत करना, शवासन करना। शवासन करना, परिवर्तन आपको साफ दिखाई देगा। मैंने बताया है, पैगंबर, योगी, सिद्ध पुरुष, ऋषि, संत, महात्मा इसी में से निकल करके आते हैं। है आपके ऊपर, कर लें, कर लें। अब मैं ध्यान की तरफ चलने को कहूंगा और शवासन उसके बाद। किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है, पीछे को लुढ़क जाएं और शवासन करें। सविता उपास्य, ब्रह्मवर्चस उपास्य। एकत्व, अद्वैत। साधक का सविता को समर्पण। समर्पण, विसर्जन, विलय। साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व, अद्वैत। कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जीवनी शक्ति। कुंडलिनी अंतः ऊर्जा। कुंडलिनी प्राण विद्युत। कुंडलिनी योगाग्नि। कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति। सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का। प्रथम चरण, कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण मंथन। मंथन, सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन। समुद्र मंथन। जीवन मंथन। प्राण मंथन। अग्नि मंथन। मंथन मंथन मंथन। मंथन।
मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन। अग्निशिखा प्रज्वलन, जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन। ऊर्ध्वगमन सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन। आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग। मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति। जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन। उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय। ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण। तृतीय चरण वेधन, शोधन, जागरण। सविता सहयोग से षटचक्रों का वेधन। मेरुदंड मार्ग के षटचक्रों का वेधन। प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन। चक्रवेद, शब्दवेद, लक्ष्यवेद। वेधन, शोधन, जागरण। षटचक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण। स्वादिष्ठान चक्र जागरण।
कर्पूर चक्र जागरण, अनाहत चक्र जागरण, विशुद्ध चक्र जागरण, आज्ञा चक्र जागरण, सर चक्र जागरण, कुंडलिनी जागरण, चतुर्थ चरण, विस्तरण, सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार, चिंगारी का दावानल में विस्तार, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में, चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण, पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन, साधक का सविता में परिवर्तन, आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन, क्षुद्रता का महानता में परिवर्तन,
कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन। नर का नारायण में परिवर्तन। मूलाधार का सहस्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन। नर का नारायण में परिवर्तन। परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन। कुंडलिनी जागरण। जीवनी शक्ति जागरण। अंत ऊर्जा जागरण। प्राण विद्युत जागरण। योगाग्नि जागरण। ब्रह्मज्योति जागरण। कुंडलिनी जागरण। महान जागरण, आत्म जागरण। तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय। मृत्योर्मा मृतंगमय। मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय। 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 तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार। पंच कुंडलिनी जागरण के 5 चरण। पंचोंकार।
समाप्ति शांति समाप्ति शांति समाप्ति शांति समाप्ति शांति। दोनों हाथ मुख पर रगड़ें और तुरंत लेट जाएं।